आज हम सीखेंगे क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। मेरी बाकी वीडियोस में बाकी कर्व्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, आप वो भी देख सकते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी इन दोनों का जो रेशियो है कि कितना क्वांटिटी डिमांड में इन रिस्पेक्ट टू प्राइस चेंज हुआ है, उसका रेशियो जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये हमेशा नेगेटिव साइन में रहता है, बट वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम देखें तो परफेक्टली इलास्टिक कब होगा? परफेक्टली इलास्टिक यानी कि अगर हमारा ईडी इन्फिनिटी के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इनफाइनाइटली होता है विद अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, अगर थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ तो जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा, तो परफेक्टली इलास्टिक कहलाएगा और ईडी जो है वो इक्वल टू होगी इन्फिनिटी के। एक्सट्रीम पॉइंट पे फिर से देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कब होगा? व्हेन ईडी इज जीरो, और वो कब होगा? जब क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ प्राइस चेंजेस। प्राइस चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है। तो इसका जो एग्जांपल अगर हम लें तो परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल होता है वाटर, और परफेक्टली इनइलास्टिक का एग्जांपल है सॉल्ट। और इसमें आप कर्व देख सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक के अंदर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और परफेक्टली इनइलास्टिक में आपकी वर्टिकल लाइन बनती है। बीच में देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है व्हेन ईडी इज पॉजिटिव और मोर देन वन, पॉजिटिव प्लस मोर देन वन और ग्रेटर देन वन। तो इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस मोर देन प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन प्राइस। तो इसमें ज़्यादा जो है क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन प्राइस। और इसका जो कर्व बनता है वो लेफ्ट टू राइट बनता है और इस तरह से बनता है। यूनिटरी इलास्टिक में ईडी इज इक्वल्स टू 1 होती है। इसमें आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन प्राइस। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोर्शन में चेंज आ रहा है, यानी जो इसका रेशियो है चेंज का वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए ये यूनिटरी इलास्टिक कहलाता है। रिलेटिवली इन इलास्टिक में ईडी जब लेस देन 1 होगा तब कर्व ऑलमोस्ट इनके सेम बन रहे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस लेस देन प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन प्राइस। अगेन इनके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इलास्टिसिटी डिमांड को कैसे डिटरमाइन करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ कमोडिटी या गुड्स पे डिपेंड करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई डू वी कैलकुलेट और सी दीज कर्व्स? हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजंस। तो हमारे जो भी इकोनॉमिस्ट्स हैं वो प्राइसिंग की डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेसमैन है वो ले सकते हैं। हेल्प्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी में हेल्प करता है। हेल्प्स इन बिजनेस रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड यूजफुल इन फोरकास्टिंग डिमांड। तो डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल देते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे पेट्रोल है। पेट्रोल हैज़ इन इलास्टिक डिमांड, इसकी इन इलास्टिक डिमांड होगी व्हेन प्राइस इंक्रीजेज पीपल रिड्यूस इट्स यूज ओनली स्लाइटली बिकॉज इट इज नेसेसिटी एंड हैज़ फ्यू सब्स्टिट्यूट्स। तो प्राइस बढ़ने का पेट्रोल की डिमांड पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो बहुत कम फर्क पड़ेगा क्योंकि ये नेसेसिटी है तो लोग यूज़ करेंगे। मोबाइल फोन्स हैव इलास्टिक डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीजेज पीपल डिले परचेज और चूज अदर ब्रांड्स। तो किसी मोबाइल का अगर रेट बढ़ गया है तो लोग थोड़ी देर के लिए डिले कर देंगे क्योंकि वो महंगा हो गया है। तो ये इलास्टिक डिमांड कहलाती है जब इसमें चेंज जो है ज़्यादा होता है, यानी कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी तो प्राइस जो है क्या होगा? घट जाएगा। प्राइस घट जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी। ये शो करता है ये एग्जाम्पल की।